नालंदा के दहपर गांव में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 18 लाख कैश बरामद किया। कैश के साथ साथ 2 देसी कट्टा और शराब भी मिली है। पुलिस ने फरार आरोपी राकेश पासवान और विकास पासवान के घर को सील कर दिया है। मोतिहारी के बीचधारी थाना प्रभारी को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी ड्यूटी के बदले पिकनिक मना रहे थे। जब एसपी ने जांच की तो थानेदार गायब मिले, जिसके बाद एसपी ने थाना प्रभारी विकास कुमार को सस्पेंड कर दिया। सीतामढ़ी के बतनाहा थाना क्षेत्र में वार्ड सदस्य के पति की गला काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। शव के साथ लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज के भेड़िया गांव में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को कमरे में फंदे पर लटका दिया। परिजनों के अनुसार दोनों के बीच किसी बात को लेकर हमेशा विवाद रहता था। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा के पास एसएसपी और हरैया थाने की पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। बिना वीजा के साथ अवैध रूप से भारत की सीमा में तीनों घुसपैठ कर रहे थे। वहीं एक भारतीय नागरिक को भी पुलिस ने तीनों बांग्लादेशी नागरिक को सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर युवकों ने 2 गुटों में विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों गुट में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। छपरा के कचहरी स्टेशन के पास 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हो गई। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में दोनों गुटों में मारपीट हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आरा के देउल गांव में एक जन्मदिन समारोह के दौरान फायरिंग हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। अररिया के महल गांव में पुलिस ने साइबर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 4 छात्र फरार हो गए। 4 मोबाइल समेत कई सामान साइबर अपराधियों के पास से मिला है। मोतिहारी साइबर थाना की पुलिस ने बड़े साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर साइबर ठगी को अंजाम देता था। इस मामले में रांची के एक साइबर अपराधी से भी कनेक्शन सामने आया। आरोपी टेलीग्राम के जरिए ठगी की रकम को ठिकाने लगाता था। पटना जंक्शन पर 22 लाख रुपए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। नकली पुलिस बनकर लूटने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 19 लाख रुपए बरामद हुए। दोनों पिछले 3 महीने से पटना जंक्शन पर पानी बेचते थे। मोतिहारी के सुगौली थाना इलाके में शराब को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 160 लीटर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलामू के डरवना गांव में महिला की हत्या कर शव को दफना दिया गया। 3 दिन के बाद शव को जमीन से खोदकर बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि प्रियंका कुमारी पति के अवैध संबंध का विरोध करती थी। इसी को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर शव को जमीन में दफना दिया। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में पासी धौड़ा और यादव बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर हिंसक झड़प हो गई। दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडे चले। हिंसक झड़प के दौरान एक घर के सामने रखे पुआल में भी आग लगा दी गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिमडेगा के कोलेविरा में नए साल के मौके पर खुलेआम जुए का खेल खेला गया। कोलेविरा के श्री कोंडे करा गांव में जुए का खेल हब्बा डब्बा खेला गया, जिसमें ग्रामीण 10 रुपए से लेकर कई हजार रुपए तक लगाते दिखे। ऐसे में सिमडेगा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सीतामढ़ी के कोयली गांव में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घर में हो रहे कलह के कारण महिला ने फांसी लगाई। मायके वालों के अनुसार 1.5 साल पहले ही पूजा की शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही पति और पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। मोतिहारी के देसी शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। 11,200 लीटर देसी शराब को खेप को पुलिस ने जब्त कर लिया। बूढ़ी गंडक और गंडक नदी किनारे पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 शराबियों को गिरफ्तार किया। गुमला के सदर थाना क्षेत्र से लापता किसान का शव मिला है। नाला से पुलिस ने शव बरामद किया। परिजनों ने बताया कि किसान राजेंद्र उराव पटवन करने के लिए खेत पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटे।
पूर्णिया में साइबर अपराधियों ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष से ठगी कर ली। 2 अलग अलग बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने 85,000 रुपए निकाल लिए। अपराधियों के बिजली मीटर अपडेट करने के नाम पर फोन कर एक नंबर पर 100 रुपए रिचार्ज करवाया गया, जिसके बाद दोनों खातों से 85,000 रुपए की ठगी कर ली गई। किशनगंज के कुर्लीकोट थाना क्षेत्र में पुलिस ने मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने एक वैन से 6 मवेशी को मुक्त कराया। पुलिस ने 2 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर अपराधियों ने दहशत फैला दी। निरसा के खुदिया कालीमाटी कॉलोनी में 4 से 5 युवकों ने 6 से 7 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखा बरामद किए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भागलपुर के मध्य विद्यालय नूरपुर हरिजन से चोरों ने 10 बोरी चावल की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि ठंड को लेकर विद्यालय बंद था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने विद्यालय का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अपराधियों की फायरिंग करते हुए तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुंगेर से एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। बरियारपुर थाना क्षेत्र में रास्ता न मिलने की वजह से एक वृद्ध महिला की मौत के बाद 3 दिनों तक शव को घर में ही रखा गया, क्योंकि गांव के ही एक दबंग परिवार ने मृतक के घर जाने वाले रास्तों को चारों तरफ से कटीले तार से घेर लिया था। हालात ऐसे बन गए कि परिजन शव को दाह संस्कार तक भी नहीं ले जा पाए। बेतिया के मेहंदी गांव में 2 घरों में भीषण आग लग गई। घरों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी थी। औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र में 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को गयाजी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। बाइक में बेकाबू गाड़ी की टक्कर मारने से हादसा हुआ। मृतक महुआ गांव का रहने वाला शंकर ओझा था। परिजनों ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। जमुई के झाझा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि महिला ऑटो से आ रही थी। इस दौरान ही बेकाबू ऑटो ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में पतसंडा गांव की रहने वाली सावित्री देवी की मौत हो गई। औरंगाबाद के देवी कांडी गांव के पास निर्माणाधीन पुल युवक की मौत का कारण बन गया। बताया जा रहा है कि पुल निर्माण को लेकर 30 फीट तक का गड्ढा खोदा गया था। इसमें ही बाइक सवार गिरने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लोहरदगा के नगजुआ फाटक में रेलवे कर्मचारी वासुदेव उरांव की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने रेलवे फाटक को जाम कर दिया। मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया गया। पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी का जन्मदिन आरजेडी नेताओं और प्रवक्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। उनके आवास पर आरजेडी नेताओं और समर्थक पहुंचे। सभी ने गुलदस्ते देकर जन्मदिन की बधाई दी और दीर्घायु होने की कामना की। सीएम नीतीश कुमार ने नए साल के मौके पर बिहार डायरी और 2026 के कैलेंडर का विमोचन किया। सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से प्रकाशित बिहार डायरी और नए साल के कैलेंडर का विमोचन किया। कैलेंडर में बिहार में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश नए साल के पहले दिन को बड़े ही अनोखे ढंग से मनाया। मंत्री दीपक प्रकाश अंतर ज्योति बालिका विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नेत्रहीन बच्चियों के साथ केक काटा और बच्चों को गर्म कपड़े बांटे। नए साल को लेकर बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर भी बड़ी संख्या में बधाई देने के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए देशवासियों को बधाई दी है। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नए साल के मौके पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी गईं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार की पारदर्शिता की मिसाल पेश की है, जहां सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 जनवरी को सरायकेला में खरसावा शहीद स्थल पहुंचे। उन्होंने खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समुदाय के वीरों में अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए कुर्बानी दी, जिससे कभी भूला ना जा सकता। जमशेदपुर में नए साल के पहले दिन लोग पूरी तरह से जश्न में डूबे नजर आए। लोग
साल के पहले दिन ही शुरुआती मंदिर में पूजन अर्चन करने पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी सिद्धगौड़ा के सूर्यधाम मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की और झारखंड वासियों के नए साल की शुभकामनाएं दी। मधेपुरा के मुरलीगंज में मत्स्य विभाग ने प्रतिबंधित मछली को जब्त कर लिया। मुरलीगंज के गौशाला चौक पर बेचने के लिए लगाया गया था। मत्स्य विभाग की टीम ने प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली को जमीन में दफना दिया। प्रतिबंधित मछली बेचने वाले संतोष मुखिया पर केस दर्ज कर लिया गया। भोजपुर के जमीरा आउटपोस्ट पर एसपी ने उद्घाटन किया। एसपी ने कहा कि जमीरा और आसपास के इलाकों में लोगों की लंबे समय से मांग थी। थाना मुख्यालय काफी दूर होने के कारण पुलिसिंग में दिक्कत हो रही थी। अब लोगों की सुविधा और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जमीरा आउटपोस्ट बनाया गया है। रामगढ़ विधायक ममता देवी गोला के मसरी डीही बिरहोर कॉलोनी पहुंची। बिरहोर परिवार के बच्चों के साथ केक काटकर नए साल की शुरुआत की। ममता देवी ने कहा कि नया साल सभी के लिए खुशहाली लाए, यही कामना है। बिरहोर परिवार के साथ नए साल की शुरुआत करने वाले काफी खुश हो रहे हैं। धनबाद डीआरएम अखिलेश मिश्रा कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। अमृत भारत योजना के तहत निर्माण हो रहे नए स्टेशन के विकास कार्य का जायजा लिया। फुट ओवर ब्रिज के साथ बुकिंग काउंटर के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं रेल पुलिस कर्मियों के बैरक का भी जायजा लिया गया। उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के नए डीआईजी अंजनी कुमार झा ने पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि रेंज में पड़ने वाले सभी जिला के एसपी के साथ बहुत जल्द बैठक की जाएगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि बेहतर पुलिसिंग के लिए आम जनता का भरोसा जीता जाएगा। नए साल को लेकर मोतिहारी पुलिस और एसएसपी के जवान अलर्ट हैं। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल भारत नेपाल मैत्री पुल के पास आने वाले की गहन तलाश की जा रही है। इसके बाद ही भारतीय सीमा में दाखिल किया जा रहा है। नेपाल से आने वाले शराब तस्करों पर भी नजर है। आईजीआईएमएस के आरओआई विभाग में कॉर्नियो ट्रांसप्लांट को लेकर बैठक हुई। डॉक्टरों ने 2026 में 200 से अधिक ट्रांसप्लांट करने का लक्ष्य किया। डिप्टी डायरेक्टर और एचओडी डॉक्टर विभूति प्रसन्ना ने बताया कि 2025 में 150 ट्रांसप्लांट सफल हुए और अब कुल आंकड़ा 1000 पार पहुंच चुका है। नए साल के पहले दिन के मौके पर रांची के देवड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। 16 भुजी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु 2 बजे से ही लंबी कतार में खड़े नजर आए। कड़ाके की ठंड का लोगों पर आस्था पर कोई असर नहीं देखा गया। देवड़ी मंदिर की ख्याति झारखंड के अलावा बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक है। नए साल के पहले दिन कोयलांचल और शिल्पांचल में मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने नए साल की शुरुआत ईश्वर की आराधना के साथ साथ मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर रुख कर की है। माता कल्याणेश्वरी मंदिर में सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखी गई। मिथिलांचल की प्रसिद्ध मां श्यामा मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां श्यामा का दर्शन कर पूजन अर्चन किया है। श्रद्धालु ने नए साल में सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दिया। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में कड़ी व्यवस्था की गई। नए साल के मौके पर रांची के ओर माछी स्थित विरसा जू में सैलानियों की भारी भीड़ देखी गई। टाइगर और तेंदुए को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। कई जिलों से नए साल पर विरसा जू सैलानी पहुंचे। 2026 के पहले दिन बड़ी संख्या में पर्यटक रामगढ़ के पतरातू लेक को घूमने के लिए पहुंचे। इस दौरान पर्यटकों ने स्पीड बोट की सवारी की, नौका विहार और घोड़ सवारी का मजा उठाया। इस दौरान बच्चों ने चिल्ड्रन पार्क में खूब मस्ती की। नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में पर्यटक बिहार, झारखंड और बंगाल से पतरातू के पलानी वाटरफॉल का दीदार करने पहुंचे। प्राकृतिक गोद में बसा पलानी वाटरफॉल जंगल और पहाड़ों के बीच स्थित है। 100 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी वातावरण में अलग ही संगीत घोलता है। दरभंगा के लाल बाग में 33वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी की ओर से इस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। रंग बिरंगे फूलों से सजी इस प्रदर्शनी का जिले भर के लोग आनंद ले रहे हैं। बेतिया में नए साल के मौके पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व गुलजार रहा। वाल्मीकि गोवर्धना और मंगूराहा में जंगल सफारी के जरिए सैलानियों ने जंगल में जानवरों को देखा। नए साल को लेकर जंगल सफारी के लिए भीड़ उमड़ी। नए साल के मौके पर वैशाली पर्यटकों से गुलजार रहा है। विश्व शांति स्फूर्त बुद्ध स्मारक और
दर्शन संग्रहालय के अलावा राजा विशाल के गढ़ पर लोगों ने खूब मस्ती की, धूमधाम के साथ नए साल का जश्न मनाया। महिला और पुरुष के साथ थर्ड जेंडर ने भी नए साल का जश्न मनाया। नए साल के मौके पर लोग हजारों की संख्या में पटना जू घूमने के लिए आते हैं। इस बार टिकटों के दामों में बढ़ोतरी की गई, इसके बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। इस साल भी पर्यटक भारी संख्या में पटना जू पहुंचकर नया साल का जश्न मनाते दिखे। नए साल को लेकर गुमला में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। पर्यटक स्थलों पर सुबह से ही सैलानियों की भारी भीड़ देखी जा रही। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहे हैं। रांची में बारिश के मौसम में जगन्नाथपुर मंदिर की सड़कों में दरार और सड़क धंसने की तस्वीर सामने आई थी, जिसकी जांच को लेकर जिम्मेदारी टीम को सौंपी गई है, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क धंसी थी। धनबाद कोलांचल में नए साल को लेकर लोगों में उमंग और उत्साह है। झरिया श्याम मंदिर में साल के पहले दिन श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी। श्याम मंदिर में श्रद्धालु भगवान की पूजा अर्चना कर साल के पहले दिन की शुरुआत की। मंदिर में महिला पुरुष के साथ युवक युवतियों ने भी पूजा की है। नए साल की शुरुआत होने के साथ ही लोगों का उत्साह चरम पर है। लोग परिवार के साथ पार्क में खुशियां मना रहे हैं। लोग बच्चों के साथ पटना के इको पार्क में भी नए साल का जश्न मनाया। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में श्रद्धालुओं ने भारी भीड़ जुटी। श्रद्धालु ने गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में माथा टेका। तख्त श्री हरिमंदिर के विशेष दीवान से अखंड भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बोकारो में नए साल की शुरुआत आस्था और श्रद्धा के माहौल में हुई है। नए साल पर शहर के अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। लोग भगवान के दरबार में माथा टेककर अपने परिवार, समाज और देश की सुख समृद्धि की कामना की। लोहरदगा में नए साल को लेकर पिकनिक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। लोग सुबह से ही दोस्तों और परिवारों के साथ पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और नए साल का जश्न मनाया। धरधरिया जलप्रपात, लावा पानी जलप्रपात, नंदगांव फॉर्म और नंदिनी डैम में लोगों ने एंजॉय किया है। देवघर में शीतलहर के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त देखा गया। सड़कों पर वाहनों का आवाजाही सामान्य की तुलना में काफी कम रही। कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।